न्यूमेरिकल देखते ही आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है। पेपर में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कोई नासा का साइंटिस्ट सेट किया है, पर मैं आप लोगों के साथ आज ऐसे 8 स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हम लोग इस 8 स्टेप को समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि रीड एंड डिकोड, यानी इसमें हम लोग क्वेश्चन को 3 बार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहला बार, दूसरा और तीसरा बार। सबसे फर्स्ट बार में हम लोग सिर्फ स्टोरी समझेंगे कि आखिरकार वो क्या कहने वाला, सिर्फ एक नॉर्मल रीड करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप सिर्फ रीड करना है। दूसरा स्टेप में जितना भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, ये नहीं सोचना है कि कहाँ पे यूज करना है, नहीं करना है, बस हम लोग को उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हाईलाइट कर लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, जो भी हमारा वैल्यूज होगा हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप में हमारा ये होना चाहिए कि आखिरकार उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। फिर हम लोग देखेंगे, दूसरा है हमारा आइडेंटिफाई द स्टेप। हम लोग आधा काम जो है वो इसमें कर चुके हैं। पहले हम लोग सिर्फ एक रीड करेंगे, फिर हम लोग जो हम लोग का वैल्यूज होगा उसको हाईलाइट करना है, और तीसरा जो हम लोग कॉन्सेप्ट है वो हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे इसमें। सेकंड स्टेप में करेंगे कि आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट, यानी जैसे वो कौन से चैप्टर से पूछा गया है, मोशन से पूछा गया है, ग्रेविटेशन से पूछा गया है, या कैलोरीमीटर से पूछा गया, वॉटेवर कोई सा भी चैप्टर से पूछा गया, हम लोग को इस स्टेप में ये क्लियर कर लेना है कि हम लोग का वो जो न्यूमेरिकल है वो कौन से चैप्टर से या कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। ठीक है, फिर तीसरा में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे। अगर हम लोग वहाँ पे रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बना लेंगे। एक नॉर्मल सा कोई भी एक रफ डायग्राम यहाँ पे हम लोग को प्रिपेयर करना है, मोशन का है या ग्रेविटेशन का है, किसी भी चैप्टर का, तो हम लोग को यहाँ पे एक विजुअलाइजन बनाना है ताकि हम लोग को उसको समझने में ईजी हो। ठीक है, फोर्थ स्टेप है हमारे पास नोन डेटा। अब क्या क्या हमारे पास डेटा प्रिपेयर है, जैसे जी का वैल्यू है, एच का वैल्यू है, कोई सा भी वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेंगे प्रॉपर वे में, विथ यूनिट लिखेंगे। ठीक है, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत होता है कि मैं भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि सारे बच्चे लोग जो होते हैं अंतिम में आंसर तो आता है, लेकिन हम लोग का यूनिट मैच नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी लिखेंगे डेटा तो विथ यूनिट लिखेंगे, और अगर हम लोग को जरूरत पड़ा तो उसमें हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग को केजी में पूछा गया है, ठीक है, और वो ग्राम में दिया हुआ है, हम लोग पहले उसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं तो क्या होता है कि आखिर जब हम लोग सॉल्व करने में आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप जो कि हमारा फॉर्मूला चूज करना, जैसे मान लेते हैं मोशन का हुआ। ठीक है, अभी क्योंकि मैं मोशन ही देख रहा हूँ तो एक ही से बताते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मोशन है, मान लेते हैं हम लोग पास v = u + at का फॉर्मूला फुट करने वाले। ठीक है, तो वो हम लोग पहले फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो पांचवा स्टेप होगा वो होगा सेलेक्ट द फॉर्मूला, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो भी हम लोग को वो दिखेगा, विथ यूनिट लिखना है लेकिन। ठीक है, फिर हमारा अब सिंपल स्टेप है, जो भी हमारा फॉर्मूला लिख चुके हैं उसको वहाँ पे प्लग एंड सॉल्व, यानी हम लोग को जो भी फॉर्मूलाज में वैल्यू दिया हुआ है, जैसे v का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट के साथ पुट करना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट से बहुत ज़्यादा ही नंबर कटता है। फिर है लास्ट में हमारा आंसर चेक करना है कि सारे यूनिट्स के साथ सही आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, और लास्ट में जो ये आंसर है आप लोगों को बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, कि हम लोग का फाइनल आंसर होना चाहिए। सो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हमारे उस 8 स्टेप को फॉलो करके। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? रीड एंड डिकोड। ठीक है, सबसे पहले रीड करेंगे हम लोग। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो टॉपर्स भी होंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो बात को कि हम लोग फर्स्ट रीड कर चुके हैं, नॉर्मल सा रीडिंग करना था कर चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वैल्यूज जो है वो हम लोग को काम आने वाला है। तो अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये वैल्यू काम का आने वाला है, और ये 10 सेकेंड। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था? हमारे को कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है कॉन्सेप्ट? कि एक कार है, ठीक है, जो कि एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, रेस्ट यानी रुका हुआ है। ठीक है, टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में वो 0 से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब तुमसे पूछ रहा है कि वो एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग का सेकंड स्टेप है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं कि ये किस चैप्टर का है, ये मोशन चैप्टर का है, यानी काइनेमेटिक्स चैप्टर का है। ठीक है, हम लोग को एक नॉर्मल सा विजुअलाइज करते हैं। तो विजुअलाइजिंग में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है,
मान लेते हैं ये हमारा कार है, मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। ये हमारा कार है, थोड़ा ज़्यादा ही अजीब कार बन गया है, तो खिड़की बना देते हैं, चलो ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ये कार है, हाँ ये कार है, ठीक है, चलो कार है, ठीक है। तो ये रेस्ट में था, रेस्ट में है ये, और ये 10 सेकंड में कितना कौन सा वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। चलो निकालते क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा फोर्थ स्टेप है नोन डेटा, तो हम लोग गिवन करके लिखेंगे, सॉल्यूशन है भाई, तो गिवन करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो रेस्ट में है, यानी हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारा 0 मीटर पर सेकंड, हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड। जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो है हमारे पास 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। हमारा फिफ्थ स्टेप क्या था, सेलेक्ट दी फॉर्मूला, एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं हमारा फिफ्थ स्टेप में कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अभी हम तुम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने नहीं बैठे हैं कि मोशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, उन लोगों के लिए हमारा वीडियोस आएगा, ठीक है। लेकिन अभी समझना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। रीड कर चुके हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे विजुअलाइज कर चुके हैं, फिर हम लोगों ने नोन डेटा लिख लिया है। हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला अप्रोप्रिएट फॉर्मूला पुट करेंगे और बस यहाँ से निकाल लेना है। सबसे पहले इस फॉर्मूला को ब्रेक करते हैं, हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। और ये तो हम लोग को पहले से ही पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। वैल्यूज पुट करना है बस, सिंपल। तो a इज इक्वल्स टू v हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड, ठीक है भाई। तो यहाँ से हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन जो होता है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो डिवाइड में यहाँ पे सेकेंड इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कट गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ चुका है एक्सेलरेशन, ठीक है। विथ यूनिट लिखना है आप लोगों को, बॉक्स में लिख लेना है आप लोगों को, ताकि आप लोग का एक्स्ट्रा मार्क्स आ सके। और एक क्वेश्चन पूछा है इसमें कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी क्या हो जाएगा, u हमारा 0 है, टाइम तो हमारे पास देखो यूनिट लिख लेना, 0 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो है वो है हमारा 10 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ ए का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी 10 का स्क्वायर, 10 सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो पार्ट 0 हो जाएगा और ये 2 बढ़ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिवाइड में है तो ये सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 100 मीटर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, रीड करना है, 3 बार रीड किए, वैल्यूज निकाल लिए हम लोग, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये मोशन का कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कौन कौन सा विजुअलाइज किया, फिर हमारे पास कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है, फॉर्मूला सेलेक्ट किए, वैल्यूज पुट किए, और विथ प्रॉपर यूनिट्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर यूनिट्स के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऐसे करके हम लोग कोई सा भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। पढ़ते रहिए, आप लोग का बोर्ड्स भी आने वाला है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।